हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए होम साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आप एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस बार हमारा टारगेट है कि आप सभी इस बार एग्जाम में 400 प्लस नंबर को पार करें, इतना हमारा टारगेट है। इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि का जो प्रयोग है किस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी कि ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन वाले। ऑप्शन वाले है नेत्रहीन, यानी कि ब्रेल लिपि का जो प्रयोग है नेत्रहीन बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती है। यानी कि कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में जो है असमर्थताएं पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है 15%। यानी कि 15% जो स्कूली बच्चों में जो है असमर्थताएं पाई जाती है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक असमर्थताएं होती है। प्राकृतिक असमर्थताएं क्या होती है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है, जो जन्म से होती है। यानी कि जो जन्म से होती है उसे प्राकृतिक असमर्थताएं कहते हैं या होती है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रेल विधि। यानी कि अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्रेल विधि का प्रयोग करना चाहिए। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, किस रोग में जवर के साथ साथ जीभ सूखती है और उस पर सफ़ेद पदार्थ जमने लगता है। यानी कि किस रोग में जो है जवर के साथ साथ जीभ भी सूख जाता है और उस पर जो है सफ़ेद पदार्थ जमने लगता है। किस रोग में ऐसा होता है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है टाइफाइड। यानी कि टाइफाइड में जो है ज्वर के साथ साथ जो है जीभ भी सूख जाता है और उस पर सफ़ेद प्रकार के सफ़ेद पदार्थ जो है जमने लगते हैं। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन जो है शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है भाषा। देखिए, भाषा जो है ये शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। और जितने भी ऑप्शन नंबर ए बी सी यानी कि लंबाई वजन दांत ये सभी जो है शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है, लेकिन भाषा जो है ये शारीरिक विकास के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के ऊतकों का मूल आधार है। शरीर के ऊतकों का जो मूल आधार है वो क्या है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों का जल। यानी कि शरीर के ऊतकों का जो मूल आधार होता है वो जल होता है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका किन 3 रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है। डीपीटी का जो टीका है किन 3 रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। इन तीनों रोगों से बचाव के लिए जो है डीपीटी का टीका लगाया जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखें, किसी भी प्रकार से आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, नेत्रहीन बच्चों की विशेष आवश्यकताएं कौन सी नहीं है। आवश्यकताएं नहीं है, बताना है कि नेत्रहीन बच्चों की विशेष आवश्यकताएं क्या नहीं है। इसका सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ओठ अस्फुरन। ओठ अस्फुरन जो है ये नेत्रहीन बच्चों की विशेष आवश्यकताएं नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक आवश्यकताएं। ऑप्शन नंबर बी है शैक्षणिक आवश्यकताएं। और ऑप्शन नंबर डी है प्रेम पाने और करने की आवश्यकताएं। ये तीनों जो है नेत्रहीन बच्चों की विशेष आवश्यकताएं हैं। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, किस अवस्था को तूफान तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है। यानी कि किस अवस्था को जो है तूफान तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है किशोरावस्था। यानी कि किशोरावस्था को जो है तूफान तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, अतिसार किससे फैलता है। अतिसार जो है ये किससे फैलता है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है
ऑप्शन नंबर सी है विब्रियो कोमा। विब्रियो कोमा से जो है अतिसार फैलता है। अतिसार एक रोग है जो विब्रियो कोमा से फैलता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर रचना की इकाई होती है। मानव शरीर रचना की इकाई क्या होती है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है कोशिका, यानी कि कोशिका जो है ये मानव शरीर रचना की इकाई होती है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है भाषा आदान प्रदान करने के लिए सामान्यतया शिशु किस आयु में एक शब्द वाले वाक्यों का प्रयोग करने लगता है? किस आयु में जो है इन सभी वाक्यों का प्रयोग करने लगता है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है 10 से 12 माह, यानी कि भाषा आदान प्रदान करने के लिए सामान्यतः जो शिशु की आयु होती है वह 10 से 12 माह होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है किस अवस्था में बच्चा अपने को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करता है? यानी कि किस अवस्था में जो बच्चा होता है वह अपने को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करता है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है बाल्यावस्था, यानी कि ऐसा जो है बाल्यावस्था में होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी प्रतिशत होती है? कितनी होती है? यानी कि जन्म के समय जो है शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है 1/4, यानी कि जन्म के समय जो है शिशु के शरीर की लंबाई जो है पूरे शरीर की लंबाई की 1/4 होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक विकास की चरम सीमा कब प्रकट होती है? सामाजिक विकास की जो चरम सीमा होता है वो कब प्रकट होता है? किस अवस्था में प्रकट होता है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है युवा अवस्था में, यानी कि सामाजिक विकास की जो चरम सीमा होता है वो युवा अवस्था में प्रकट होती है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए इनमें से कौन हार्मोन केवल पुरुषों में स्रावित होता है? यानी कि इनमें से कौन हार्मोन जो है केवल पुरुषों में ही स्रावित होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है कौन हार्मोन जो है केवल पुरुषों में स्रावित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी है थायरॉक्सिन, यानी कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन है ये केवल पुरुषों में ही स्रावित होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितने अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? यानी कि एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त जो है प्रोटीन देना चाहिए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये आता ही आता है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है 25 ग्राम, यानी कि दूध पिलाने वाली माता को जो है 6 महीने प्रतिदिन कितने अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 25 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है 1977 में, यानी कि परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है 1977 में प्रारंभ हुआ था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है? पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है बच्चों का, वो कौन सा है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर है बच्चे का जन्मक्रम, यानी कि बच्चे का जो जन्मक्रम है ये पारिवारिक समाजीकरण का साधन बिल्कुल नहीं है। ये आप लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। और होम साइंस का जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो जो हैं आप लोगों के चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, वहाँ पे जाएं, चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में जा करके होम साइंस के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाए गए हैं। आप लोग वहाँ से जाकर के वीडियो को देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।